आज हम रिव्यू करने वाले हैं नेविगेटर सीरीज की मॉड्यूल नंबर 8 का, जो कि है फार्मास्यूटिक्स की मॉड्यूल। फार्मास्यूटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मॉड्यूल नंबर 8, 9 एंड 10। तो मॉड्यूल नंबर 8 की बात करेंगे, जहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट हमारे कह सकते हैं फार्मास्यूटिक्स के सब सब्जेक्ट जैसे कि फिजिकल फार्मेसी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी, कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जिनसे हमेशा ही हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपकी मॉड्यूल्स है, ये नेविगेटर सीरीज़ की मॉड्यूल आपके हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। चाहे आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए तो देखते हैं इस मॉड्यूल्स को किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फुल्ली कलर्ड मॉड्यूल है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कलर के थ्रू हाईलाइट किया गया है। जैसे आप अपने नोटबुक में कलर के थ्रू हाईलाइट करते हैं और यही हाईलाइटेड लाइन लॉन्ग टाइम तक आपको रिमेंबर होती हैं, लॉन्ग टाइम तक आप इसे याद रख पाते हैं और ये ईजी से रिकॉल भी हो पाती है एग्जामिनेशन में। तो इसी प्रकार से आपको कलरफुल यहाँ पर इमेजेस, डायग्राम भी देखने को मिलने वाले हैं। कॉन्सेप्ट को बहुत आसान बनाया गया है, जिससे कि आप इजी से इन्हें समझ सकें और लॉन्ग टाइम तक इन्हें रिमेंबर रख सकें। सभी पॉइंट और सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर अप किया गया है। स्टैंडर्ड बुक के हेल्प से इनको प्रिपेयर किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रिसाइज कह सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक का यहाँ पर निचोड़ यहाँ पर आप देखने को पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ टॉपिक है और किस प्रकार से इनको कंपाइल किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि हमने बोला फिजिकल फार्मेसी, जो कि फार्मास्यूटिक्स का ही सब सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये फिजिकल फार्मेसी जिनसे जरूर से आपको जीपैट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और कैसे आप जानेंगे, तो जरूर से यहाँ पर टैगिंग आप देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ये आप टैगिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जीपैट में, उनकी आपको टैगिंग देखने को मिलेगी उस टॉपिक पे, उस लाइन पर। चलिए, तो जैसे कि स्टार्टिंग में फिजिकल फार्मेसी का जैसे कि हम टॉपिक की बात करें, दिया है स्टेट ऑफ मैटर, माइक्रोमेरेटिक, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, रियोलॉजी, डिस्पर्शन सिस्टम। ठीक है, जहाँ पर सस्पेंशन, इमल्सन को आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्सेशन एंड साथ ही साथ काइनेटिक्स एंड ड्रग स्टेबिलिटी। ये आपके फिजिकल फार्मेसी के टॉपिक रहने वाले हैं। यदि हम आगे बात करें डिस्पेंसिंग फार्मेसी, इनसे भी हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके बेसिक है। ठीक है, और यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रिस्क्रिप्शन है, प्रिस्क्रिप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिस्क्रिप्शन है, पोसोलॉजी, इनकम्पैटिबिलिटीज़ एंड फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, जिनसे हमेशा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर उनके एग्जाम्पल के साथ आप लोग इनको सॉल्व करना सीख पाएंगे। आगे चलेंगे तो कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी, तो जितने भी आपके हेयर प्रिपरेशन, नेल प्रिपरेशन या फिर लिपस्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें, इनमें क्या कुछ फॉर्मुलेशन यूज़ में आएंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। अच्छे अच्छे डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। आगे चलेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पर आपके इंस्ट्रूमेंट जो इन्वॉल्व होंगे, जो भी आपकी इंडस्ट्री में आगे चलकर आप देख पाएंगे, वो सभी इंस्ट्रूमेंट के बारे में यहाँ पर आप आसानी से समझ पाएंगे। इनके प्रिंसिपल, इनके मैकेनिज्म, इनके यूजेस के बारे में बहुत ही अच्छे से आप जान पाएंगे। डायग्रामेटिकली समझाया गया है, तो आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि स्टेट ऑफ मैटर से आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से इनको डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जितने भी स्टेट होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो इनको सबसे पहले बताया गया है, इमेज के थ्रू इनको डिस्क्राइब किया गया है, ताकि आपको बहुत ही आसानी से इनके बारे में समझ में आए। जैसे सॉलिड की बात करें तो सॉलिड स्टेट के बारे में आप समझ पाएंगे। देखिए, फ्लो चार्ट कर दिया गया है, चाहे वो क्रिस्टलाइन हो, एमॉर्फस हो, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप इमेज और फ्लो चार्ट के थ्रू इनको आसानी से यहाँ पर समझ पाएंगे। आगे चलते जाएंगे तो इनके जो लॉ होते हैं उनके बारे में भी दिया गया है। ठीक है, आगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे, इनसे हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में डिटेल से आप यहाँ पर समझ पाएंगे। आगे चलेंगे तो फोर्सेस, यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि किसम फोर्स हो गया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, तो ये सभी फोर्सेस के बारे में आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो कि वन डेर वाल्स फोर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बहुत ही अच्छे से डीप में आप देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। टैगिंग से आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे
पाएंगे। जीपैट 2018 से लेकर जीपैट 2023, जीपैट 2018 में इनसे तीनों के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वंडरवॉल फोर्स से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे तो जैसे कि माइक्रोमैग्नेटिक्स एंड पाउडर रियोलॉजी, तो यहाँ पर आप देखेंगे माइक्रोमैग्नेटिक्स जहाँ पर फंडामेंटल और डिराइव्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत ही अच्छे से सेपरेटली बताया गया है। क्या कुछ है, पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया, डेंसिटी, पोरोसिटी, सभी के बारे में इनके जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके जो फॉर्मूला कुछ रिक्वायर हो रहे हैं, जो इनके माइक्रोस्कोपी जैसे कि आप फीचर देख पाएंगे, ठीक है, साइज रिडक्शन के लिए माइक्रोस्कोपी का जो मेथड है, तो यहाँ पर इमेज के थ्रू बता दिया गया है। साथ ही इनके साइज रेंज क्या कुछ है, इंस्ट्रूमेंट क्या कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनके जो कमेंट क्या कुछ है, कमेंट इट मीन्स यहाँ पर जो भी चीज़ें और एक्स्ट्रा पूछी जा सकती हैं, इनके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो जितने भी मेथड है पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। फिर यदि हम बात करते हैं सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड है जैसे कि एड्जॉर्प्शन मेथड, एयर परमिबिलिटी मेथड, ये आपको देखने को मिलेंगे विद फॉर्मूलाज, ठीक है, फॉर्मूला के बारे में भी आप समझ पाएंगे। और यहाँ पर टैगिंग से ही आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे चलते जाएंगे तो आप देखेंगे सभी डिराइव्ड प्रॉपर्टी की बात करें जैसे कि डेंसिटी, पोरोसिटी, बल्कीनेस, इनके बारे में आप जान पाएंगे। फ्लो प्रॉपर्टी के लिए जितने भी मेथड इन्वॉल्व होते हैं ये आप समझ पाएंगे, जो जैसे कि एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, तो इनको इमेज के थ्रू आप यहाँ पर से समझ सकते हैं। आगे चलेंगे तो आप देखेंगे सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, ठीक है, सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है इनके मेजरमेंट में, जो भी इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होता है, जो भी मेथड है जो सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे कि कैपिलरी राइज मेथड, ड्रॉप वेट मेथड, ड्रॉप काउंट मेथड, तो इनको आप अच्छे से समझ पाएंगे। इनके इंस्ट्रूमेंटेशन भी दिए गए हैं, साथ ही साथ इनके फॉर्मूला के साथ इनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो ईजी से आप इनको समझ सकते हैं। आगे चलते जाएंगे तो इसी प्रकार से आपके सभी पॉइंट जैसे कि क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ठीक है, इनके बारे में देख पाएंगे। HLB वैल्यू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर पूरे HLB वैल्यू के बारे में आपको पता चलेगा। आप देख पाएंगे कितने टाइम इनका क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ HLB वैल्यू को कैलकुलेट करने का जो भी फॉर्मूला रिक्वायर होता है उनको एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब किया गया है, जिससे कि आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। इनके एप्लीकेशंस दिए गए हैं, सभी चीज़ें, सभी टॉपिक, सब कुछ यहाँ पर कंपाइल कर दिया गया है। टेबल, फ्लो चार्ट, ट्रिक्स, निमोनिक्स का यूज़ किया गया है, जिससे कि आपको आसानी से इनके कॉन्सेप्ट समझ आ सके और लॉन्ग टाइम तक आप इनको रिमेंबर रख पाएँ। आगे चलते जाएंगे क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी मॉड्यूल्स को कवर कर पाना बहुत ही ज़्यादा टफ है। यहाँ पे बस आप एक बार सैम्पल PDF देख लेंगे, जरूर से GDC क्लासेस ऐप पर सैम्पल PDF इनकी मिल जाएगी आपको। चलिए, ये कलर्ड मॉड्यूल है जो आप देख पाएंगे, इमेजेस का बहुत ही अच्छे से यूज़ यहाँ पर किया गया है। जैसे हमने बताया रियोलॉजी में जो आप देख पाएंगे प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो, डायलेटेन फ्लो, इनके बारे में आप देख पाएंगे। पूरे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको एक ही टेबल में कंपाइल कर दिया गया है, जिससे कि आप इनके डिफरेंस को समझ पाएंगे, ठीक है, इनके ग्राफ क्या कुछ होते हैं, सभी चीज़ें आपको इसी टेबल में मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक ही जगह आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे और बहुत ही अच्छे से इनको बनाया गया है। हर टॉपिक को यहाँ पर कवर अप किया गया है, तो ये आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा काम में आएंगी। आगे बढ़ते जाते हैं, आगे चलेंगे तो जैसे कि सॉल्यूशन और आपके डिस्पर्सन सिस्टम की जैसे कि हम बात करते हैं, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर सस्पेंशन और इमल्सन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, इनसे हमेशा आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चंस। तो सस्पेंशन क्या कुछ है, इनके क्या कुछ यहाँ पर पार्टिकल साइज यहाँ पर लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इनके इवेल्युएशन पैरामीटर के बारे में आप समझ पाएंगे और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डायग्राम के थ्रू इनको समझाया गया है कि इमल्सन क्या कुछ है, इनका जो इवेल्युएशन किस प्रकार से किया जाता है, इनका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पर से इमेज के थ्रू ही समझ लेंगे, ठीक है। थ्योरीज जो इन्वॉल्व होती है इमल्सन में वो भी यहाँ पर दे दी गई है, पूरे इमेज के साथ दी गई है, बहुत अच्छे कलर का यूज़ किया गया है। तो अब आप कह सकते हैं कि अब आपको स्टडी बोर नहीं लगेगी, क्योंकि जब कभी भी आप इस प्रकार से कलरफुल मॉड्यूल्स देखते हैं, कलरफुल जब आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से डायग्राम के थ्रू आप लोग जब समझेंगे तो आपको स्टडी में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए जैसे कि फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ इमल्सन के लिए जितने भी जैसे कि फ्लॉक्यूलेशन, क्रीमिंग, कोएलेसेंस, ब्रेकिंग, इन सभी का आप लोग यहाँ पर डायग्रामेटिकली जब इनको समझेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किसी हम क्रीमिंग कहते हैं, किसी हम कोएलेसेंस कहते हैं, किसी फ्लॉक्यूलेशन कहा जाता है, ये आपको अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाली।
आगे चलते जाते हैं, कॉम्प्लेक्सेशन के बारे में जरूर से पूछा जाता है, तो टाइप्स ऑफ जो क्लासिफिकेशन है कॉम्प्लेक्सेशन का वो देख पाएंगे। इस प्रकार से पूरा फिजिकल फार्मेसी आपके लिए बहुत ही आसान बना दिया गया है। केमिकल काइनेटिक्स का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हाफ लाइफ है, सेल्फ लाइफ है, इनके कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी एग्जाम्पल के साथ आपको दे दिया गया है। आगे चलते जाएंगे, अब हम आते हैं डिस्पेंसिंग फार्मेसी की ओर, जहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन, टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या कुछ है, इनके पार्ट क्या कुछ है, ये आप लोग देख पाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे लैटिन टर्म्स, जो लैटिन टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन यहाँ पर से देखने को मिलेंगे। तो पूरे लैटिन टर्म को आपको टेबलर फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और सभी चीज़ों का आप लोग एक बार में जितने भी एब्रीवेशन है, इनके क्या कुछ मीनिंग है, इनको समझ सकते हैं। आगे चलेंगे तो पोसोलॉजी, जो कि कैलकुलेशन मेथड्स हैं, इनसे हमेशा आप क्वेश्चन देख पाएंगे। जो भी मेथड इन्वॉल्व होंगे डोज को कैलकुलेट करने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया, ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग दे दी गई हैं, एग्जाम्पल के साथ दी गई हैं, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाए तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर पूरे जितने भी क्लार्क मेथड हो गया, जैसे यंग मेथड है, चाहे आप बोल सकते हैं डिलिंग्स मेथड, तो सभी मेथड्स के बारे में आप यहाँ पर से देख पाएंगे। इनकम्पैटिबिलिटी की ओर चलेंगे तो आप कितने टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी होती हैं, इनके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। पूरे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर अच्छे से दिया गया है। आगे बढ़ते जाएंगे, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में जैसे एलिगेशन मेथड कह सकते हैं, आइसोटोनिसिटी का सॉल्यूशन जो है उनको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है, परसेंटेज जो कैलकुलेशन है वो दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ दिया गया है, जिससे कि आप लोग सॉल्यूशन को इनके समझ पाएँ और अपना प्रैक्टिस खुद से कर पाएंगे। आगे चलते जाएंगे, अब हम बात करते हैं जैसे कि कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी। कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी से जरूर से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो यहाँ पर जैसे कि पाउडर कह लीजिए, या हेयर कह लीजिए, या फिर नेल, या फिर हाइजीनिक प्रोडक्ट, सभी चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया गया है। क्या कुछ इनके फॉर्मुलेशंस होते हैं, क्या कुछ इनके यूजेस हैं, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से डायग्राम के थ्रू, इमेजेस के थ्रू ये समझाया गया है, जिससे कि आप आसानी से इनको समझ पाएंगे, देख पाएंगे क्या कुछ इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे कि क्रीम की बात करते हैं तो कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम, ब्लीचिंग क्रीम, तो सारे अलग अलग क्रीम है, क्या कुछ इनमें कंपोजिशन हो रहा है, ये सारी चीज़ों को आप लोग टेबल के फॉर्म में देख पाएंगे। कॉस्मेटिक फॉर हेयर देख सकते हैं, तो जैसे कि शैम्पू हो गया, ठीक है, इनके बारे में समझ पाएंगे। हेयर कलरेंट है, हेयर रिमूवर्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंपाइल आपको देखने को मिलने वाली है। कॉस्मेटिक को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर किया गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगी, क्योंकि सभी का इमेजेस यूज़ किया गया है, डायग्राम यूज़ किया गया है, जो कि कलरफुल है। तो अब आपको इनके एप्लीकेशंस हो या फिर इनके कंपोजिशंस हो, इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला। आगे चलते जाइए इंजीनियरिंग की ओर, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जहाँ पर हम पूरे जितने भी आपके, चाहे वो ड्राइंग हो, इवापोरेशन हो, चाहे साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन हो, ये सारी चीज़ें जो कि आपके इंडस्ट्री में बहुत काम में आएंगी आगे चलकर। जब आप लोग कभी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो ज़रूर से इसीलिए इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सभी इक्विपमेंट के बारे में, इनके मशीन्स हैं, जो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं, इस सभी चीज़ें आप आसानी से यहाँ पर समझ पाएंगे। देखिए जैसे कि फ्लो ऑफ फ्लूइड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर जितने भी जैसे कि मोनोमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में दिया गया है। इनसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं जीपीएट 2013 में, इनके बारे में आप देख सकते हैं। आगे चलते जाएंगे तो जैसे कि हमने बात किया साइज रिडक्शन के लिए, ठीक है, तो साइज रिडक्शन का आप देख सकते हैं क्या कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अब साइज रिडक्शन के जो भी इक्विपमेंट रिक्वायर हैं, जैसे कि कटर मिल, हैमर मिल, बाल मिल, तो इन सभी के बारे में इनके प्रिंसिपल दिए गए हैं। इनका जो प्रोडक्ट साइज क्या कुछ ऑब्टेन होगा, इनके बारे में दिया गया है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक यूजेस दिए गए हैं और किन में यूज़ नहीं करना है, ये सभी डिटेल से आपको एक टेबल में देखने को मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे से देखिए, यहाँ पर कलरफुल डायग्राम का यूज़ किया गया, जिससे कि आप इनके इंस्ट्रूमेंटेशन को भी समझ पाएँ। तो यहाँ पर आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, चाहे आप साइज सेपरेशन की बात करें, चाहे आप साइज रिडक्शन की बात करें, चाहे ड्राइंग के सभी टाइप के मशीन्स की बात करें, चाहे मिक्सिंग देख सकते हैं, मिक्सिंग के जितने इक्विपमेंट है, रिबर ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेंडर, सभी के बारे में दिया गया है। इनके यूजेस दिए गए हैं, इनके प्रिंसिपल, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर टेबलर फॉर्म में और समराइज्ड वे में देखने को मिलेगी, ताकि आपको कन्फ्यूज़न भी ना हो, आपको हार्ड भी ना लगे कि हमें बहुत से इक्विपमेंट स्टडी करने को मिल रहा है, ये भी आप फील नहीं करेंगे। आप ईजी से सारी चीज़ों को कंपाइल
कंपाइल करके यहाँ पर स्टडी कर पाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से इमेज का यूज़ किया गया है, सभी इनकी वर्किंग को आपको ईजी वे में समझाया गया है। आगे चलेंगे तो एब्स्ट्रैक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी फार्माकोग्नोसी में भी हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पर सभी टर्म्स को आप समझ पाएंगे कि एब्स्ट्रैक्शन में क्या कुछ टर्म इन्वॉल्व होते हैं, क्या कुछ मेथड्स हैं, क्या कुछ इक्विपमेंट है जो कि इन्वॉल्व होगा एब्स्ट्रैक्शन में। फिल्टरेशन क्या कुछ होता है इनके बारे में समझ पाएंगे। फिल्टरेशन में क्या कुछ लॉ इन्वॉल्व होते हैं, इनके फॉर्मूला को आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर से आपके सभी फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनके इक्विपमेंट, इनके यूजेस के बारे में आसानी से आप लोग इनको स्टडी कर सकते हैं। पूरे कंपाइल्ड वे में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये जो आपकी नेविगेटर सीरीज़ के मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 8, जहाँ पर फार्मास्यूटिक्स को कंपाइल किया गया है, फिजिकल फार्मेसी, कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी, डिस्पेंसिंग फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ये सभी बहुत ही अच्छे से आपको ये, क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड बुक का एक्सट्रैक्ट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है हर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, साथ ही साथ आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए काम में आएगी। तो जरूर से इसे प्रीफर करिए। नेविगेटर सीरीज़ के साथ आपको अवेलेबल करा दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली जाकर जेडीसी क्लासेस ऐप पर नेविगेटर सीरीज से हार्ड कॉपी आप विजिट कर सकते हैं। इनकी सैम्पल पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी गई है। साथ ही साथ ये आपको जेडीसी प्राइम कोर्स मॉड्यूल्स के साथ भी अवेलेबल कराई जाएंगी। ऑल दी बेस्ट।